हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 बालक चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विवाहहीन गृह था। महापद्मानंद के अत्याचार से मगध काँप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वह बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठाक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा की किसी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चढ़ती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। बालक ने सागर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। जब तक मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज ये बड़ा धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं है, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। महापद्मानंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वह तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ ये कहलवाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी। उन पर चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक ये लीला देख रहा था। वह बालक अब मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग इस बात पर हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? आनंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर बालक को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।